ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रविवार का मुरली है। रिवीजन है 27 फरवरी 96 मधुबन। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। आज सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी, अलौकिकता। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं व समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। और इस पवित्रता के लिए आपको सदा अपने आत्मा की स्मृति में रहना होगा कि जो हमारा अनादि स्वरूप है वो है ही पवित्र। निराकार आत्मा का जो गुण है वो शक्ति है। जो आत्मा का निज गुण है वो शांति है। तो जब आप खुद को अशरीरी अनुभव करेंगे तब आपके चेहरे से चलन, दिव्यता, स्वरूप दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं सत्यवादी जो आत्माएं अपने आप को कहती हैं व समझते हैं कि मैं सत्य हूँ, तो बाबा कहते लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूँ, ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे और नहीं जानने की वजह से ही दुखी हुए। जब जानने लगे तो सुखी हुए। तब परमात्मा आए, तभी ये सत्य राज, सत्य ज्ञान, आध्यात्म, आत्मा का ज्ञान दे सके। तो बाबा कहते हैं अज्ञान में हम यह नहीं जानते कि हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं। तो सच्चाई असली बाप की और खुद की असली सत्यता क्या है वो हम नहीं जानते ना। तो बाबा कहते हैं ये आप नहीं जानते थे, है ना। लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, हाँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं फलानी नौकरी करती हूँ, फलानी जगह पर रहती हूँ। ये सब बाबा कहते हैं बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे कि मैं कहने वाली मैं कौन हूँ, तो एक मैं शरीर पर आता है और एक मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं जब आप खुद को जान लेते हैं, खुद के सत्य स्वरूप को पहचान लेते हैं, तब फिर सत्य परिचय बाप का मिलता है और सत्य परिचय को जानते हैं बाप के परिचय को। तो अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है,
तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। यह चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है। आपका पार्ट अच्छा है ना, तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना, सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे। कई मनुष्य आत्माएं सिर्फ और सिर्फ सतयुगी दुनिया में खोए होते हैं, जबकि मैं आज मुरली के द्वारा बीच में यदि सत्य बाप से और सभी के साथ यदि सत्य साझा करूं, तो मेरा लेश मात्र भी सतयुगी दुनिया में राज्य करने का कोई अंदर से लोभ नहीं है। उसका एक कारण है कि सदा मैं बाबा से यही कहती हूँ कि बाबा, जहाँ आप नहीं, जहाँ ना दुख की और ना सुख की किसी भी तरह की अनुभूति नहीं, जहाँ हमें ना ही सतयुग का ज्ञान रहेगा, ना हमें त्रेता का, ना द्वापर का, ना कलयुग का, तो वहाँ कुछ भी अनुभूतियां नहीं होंगी। सिर्फ आत्मा निश्चय कर रहना है, बिना पिता के, बिना उस ईश्वर के। तो जो प्रारब्ध प्राप्ति है वो सोने हीरे के महलों में रहने का कुछ अंदर से भाव नहीं आता है। और कई दफा मैं ये भी कहती हूँ कि बाबा, जानती हूँ कि जिनने ज्ञान लेश मात्र भी सुना और समझ लिया, तो वो बाबा के राज्य में त्रेता के अंत तक आ ही जाएंगे। ये बाबा कहते भी हैं, क्योंकि सिर्फ महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण से राज्य नहीं चलेगा, प्रजा भी चाहिए और प्रजा भी तैयार होनी है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, तो बाबा जाने। लेकिन मैं कहती हूँ कि बाबा, मुझे पूरे कल्प में सिर्फ इस संगम पर ही आप मुझे यदि अंतिम जन्म भी देंगे, तो भी मैं खुशी खुशी इस सेवा को यूं ही कल्प कल्प करती रहूँगी। और आपने जिस सेवा को मुझे सौंपा है, तो मैं अथक सेवा जब तक श्वासों श्वास है, मैं कोशिश क्या हिम्मत रखूंगी कि कैसे भी मैं किसी भी तरीके से आपकी सेवा कर पाऊं। और यही मेरा श्रेष्ठ जीवन है। मैं हर उस एक आत्मा का आदर और उसका सम्मान करती हूँ, जिस आत्माओं की वजह से, जिन किसी की वजह से भी आज परमात्मा से मैं मिल पाई, उनसे मिलन मना पाई। क्योंकि यदि कोई आत्मा आपको किसी तरह से मनसा वाचा कर्मणा दुख भी देता है इस जन्म में या किन्हीं भी जन्मों में, तो कहीं ना कहीं वो दुख आपको ईश्वर को याद करने के लिए होते हैं। क्योंकि सुख यदि है तो फिर ईश्वर को याद नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो सहयोग करती हैं आपका उस परमात्मा के पास पहुंचने का, ताकि हम उस प्रेम के सागर को याद कर सकें। तो उनका सहयोग है हमारे में, हमारे लिए, कि आप परमात्मा की तरफ अपनी बुद्धि को ले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ आपको चारों युगों का, तीनों कालों का, परमात्मा का, खुद का, देवी देवताओं का और पूरी दुनिया के धर्मों का सब कुछ आपको इस संगम युग पर यथार्थ ज्ञान मिलता है, सत्य ज्ञान मिलता है। सतगुरु, सत्य पिता, टीचर, बाप बनकर पालना देते हैं, टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं, सदगुरु बनकर हमारी सदगति कराते हैं। तो ऐसे संगम युग पर ऐसे ईश्वरीय परिवार को पाकर और ऐसे आप लौकिक परिवार को पाकर, तो खुश सबसे जास्ती इसी संगम पर होना चाहिए। और ये मैं दिल से कोटि कोटि बाबा का धन्यवाद करती हूँ, और ईश्वरीय परिवार को और सबको, लौकिक अलौकिक और पारलौकिक तीनों परिवार को मैं बहुत 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 प्यार भी करती हूँ।
और ये सेवा भी कहीं ना कहीं मेरी इसी परिवार की कुशलता के लिए है, बाकी मुझे सतयुग का कोई लोभ नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई। तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूँ, ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ, या बाबा कहते हैं फलाना हूँ बॉडी के हिसाब से, वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्व स्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना है। मैंने रिपीट किया दोबारा, यह चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है। तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, हाँ, ब्राह्मण बच्चों का। लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा संगम युग का पार्ट सबसे अच्छा, लेकिन देव आत्मा का पार्ट विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। इसमें दोनों में बहुत अंतर है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। यहाँ बाबा कह रहे हैं चाहे फिर वो किसी भी धर्म की धर्मात्माएं, महान आत्माएं किसी भी तरह का पार्ट बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा शरीर से और आत्मा से पवित्र नहीं है, क्योंकि ये पतित दुनिया है, विकारों से तो तन आना ही है। तो बाबा कहते हैं और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं, इसलिए श्रेष्ठ हैं। तो जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं है। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पाठ याद है, पांडवों को याद है। देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। ना नेचुरल है ना नेचर रूप में है। यहाँ परमात्मा हमारा नेचर ही हमें बताते हैं कि असल में तुम्हारा नेचर ही पवित्रता है। हाँ? तो बाबा कहते हैं कि उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो भले पवित्र बनाते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ आपको नेचुरल है, नेचर है। तो और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है। बाबा सतयुग त्रेता में हमें श्रेष्ठ जीवन देते हैं, तो श्रेष्ठता है ही पवित्रता पर। तो नेचुरल भी है और नेचर भी है। बाबा कहते कोई पुरुषार्थ वहाँ नहीं है। आधे कल्प यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं, मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपको पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझें, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं है, नहीं जानते। बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते। हाँ, जिसको भक्ति में मानते आए हैं, पूजा करते आए हैं, लेकिन उसे जानते ही नहीं कि किसकी पूजा कर रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं, अपने बाप को ही नहीं जानते। हाँ, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता की शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो। वह सदा नहीं रहता, सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे? झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है। अगर कोई यह समझ कर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता का अनुभव हो।
बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार कहेंगे मैं सच बोलती, मैं सच बोलती, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रही है। और आपने सुना भी है और यह सत्य है कि सच को किसी को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। सत्यता कभी भी चीखने चिल्लाने से या अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपको कोई से आर्गुमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर सत्य ही जीतता है। जीत सदा सत्य की होती है। तो बाबा कहते हैं आप में दिव्यता नहीं होगी तो फिर सामने वाला आपको समझेगा नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं आपको सच को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं सत्य को सिद्ध नहीं करने की जरूरत है। अगर आपने अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है। और हमेशा एक बात याद रखना, जो मौन रहते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं होता है कि वो झूठे हो। जो शांत रहते हैं, जो कुछ बोलते नहीं हैं और जो बोल करके अपना सत्य सिद्ध करते हैं, तो वो गलत होता है। लेकिन जो चुपचाप है, ज़रूरी नहीं कि वो ही झूठा हो, है ना। शांत है वो, क्योंकि वो उसे सिद्ध नहीं कर रहा है कि मैं सच्चा हूँ, झूठा हूँ। झूठा सिद्ध करता है ना। तो आवाज झूठ में है, सत्य में आवाज नहीं है। तो इस तरह बाबा कहते हैं अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं ना। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देगा। सच तो नच सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का नहीं होगा। थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिठो नच। सच्चा खुशी में नाचता है तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। खुश रहेंगे तो बिना गाजे बाजे के भी थिरकोगे। और यदि बाजे गाजे कितना भी आपके लिए संगीत बज रहा है और यदि आप अंदर से खुश नहीं हैं तो आपके पैर थिरकेंगे नहीं। हाँ, तो नाचना अर्थात कोई डांस की स्टेप्स नहीं होती। नाचना माना आपका मन यदि खुश है तो आप डांस करते हैं। यहाँ परमात्मा की अतीन्द्रिय सुख का डांस पैर से नहीं, अंदर से होता है। तो बाबा कहते हैं यदि असत्य मिक्स हो ना तो उस समय कि जीवन अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके, चाहे संकल्प, चाहे बोल और चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है। तभी तो दुकानों में लिखा रहता है कि यहाँ शुद्ध घी मिलता है, यहाँ सामान अच्छा मिलता है, क्योंकि सामान गंदा है जगह जगह। अशुद्धता है तभी तो शुद्ध लिखने की आवश्यकता पड़ी। अशुद्धता नहीं होती तो शुद्ध लिखने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ? तो यहाँ बाबा कहते हैं आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा, ऐसे सब कहते हैं। तो लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है? यह तो करना ही पड़ता है। तो वह स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। बाबा क्या कह रहे? लौकिक में जो अज्ञानवश बोलते हैं वो स्पष्ट बोलते हैं और जो ब्राह्मण हैं वो रॉयल भाषा में बोलते। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, ना भावना थी ना भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है।
चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना। निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए भी कितनी अपोजिशन हुई। तो चालाकी से चला। लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, यह करो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है, और यदि आप यह शक्ति दिखाते हैं तो परमात्मा हर पल आपकी शक्ति बनकर खड़ा रहता है। लेकिन आप में हिम्मत चाहिए, तब वो हिम्मत आपकी बढ़ाता है। तो बाबा कहते हैं सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वह नहीं होती। अब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, माउंट आबू में कभी पीस ऑफ माइंड पर, या आपने साक्षात वहाँ सम्मुख होकर के देखा होगा, या सेंटर्स पर भी देखा होगा, तो कितने भी बड़े बड़े महारथी, महान, कोई इतना ग्रेट आत्मा जो होती हैं, जिनको बहुत बड़ा चेहरा कहते हैं, जिनका लौकिक में बहुत नाम मान शान होती है ना, धनवान होते हैं, है ना, स्थूल धन से भरपूर होते हैं। ऐसे लोग भी, ऐसे व्यक्ति भी यदि उधर मधुबन जाते हैं तो हमारे वरिष्ठ दादियों के सामने, दीदियों के सामने झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो वो उनके देखो दिव्यता का कारण है, उनकी पवित्रता के सामने झुकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वह नहीं होती यदि आप पवित्र नहीं होते, है ना। तो चाहे बाबा कहते हैं चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे ही बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वह सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है। हाँ, कि बाबा कहते हैं कर तो लिया, उनके सामने तो मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, बाबा फिर हमारे ऊपर नाराज हो जाते, कुछ फिर बताते बातें पीछे में, तो उससे सहन करना थोड़ी कहेंगे। जब आपके अंतर आत्मा में, अंतर मन में ये संकल्प चल रहे हैं कि अभी तो नहीं कहा, लेकिन मैं जब मौका मिलेगा तो कहूँगा, अभी तो सहन कर लिया, तो ये सहन शक्ति नहीं होती ना। तो जो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो, एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, यह ऐसे चलती है ना तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, यह बहुत आगे हो गई है, और हम बच्चे चलते हैं ना तो हम पीछे के पीछे रह ही गए। लेकिन वह पीछे रहना नहीं है, वह आगे बढ़ना है। बाप के आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किसके हैं? बाप से या आत्माओं से? बाप से। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना, और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो
तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। लिस्ट में आना और प्रारब्ध बनाना अंतर है। जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए, हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्पकाल के शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो। उसे पूछ लिया, मुझे नहीं पूछा, उसको सेवा दी, मुझे नहीं दी, मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ, वो तो कभी कभी आते हैं, फिर भी उसको दे दिया। तो धारणा देखो, स्वरूप देखो कि वो कैसा है, और आप रोज आते हुए भी दिव्यता है कि नहीं। वो कभी कभी आए, भले 6 महीने में एक बार क्यों ना आए, लेकिन उसमें खुद का आत्म स्वस्वरूप का जो निश्चय है, जो उसमें दिव्यता है, वो है, आप में नहीं है, तो आप पीछे ही रह जाएंगे ना। तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं कि कितना भी आप कॉपी करें तो यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है ना। तो इसलिए डायमंड बनना है तो यह सब चेकिंग करो, जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो, कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं है, यह सत्य है। तो किनारा तो ले लेंगे ना, निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रही, लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? हाँ, ये मधुबन वासी तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, हम आप तो नहीं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रहीं, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए भी सत्यता की स्वास्थिति ने संपूर्ण बना दी। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना। बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। अपना बाबा ने हमें क्रिएटिव कहा है। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। आपको महारथियों को फॉलो नहीं करना है, बाप को फॉलो करना है। तो अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी है, उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है, ना कि महारथी है। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। क्या कहा बाबा ने? फॉलो किससे करना है? बाप को करना है या सिस्टर और ब्रदर भाई बहन को करना है? हाँ, तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। क्या कहा बाबा ने? साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन क्या करते? अच्छे बच्चे हैं, लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं। तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर। पक्का या थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे, लेकिन सुखी तो होंगे ही, है ना। क्योंकि बाबा ने कहा ना, वहाँ कोई भी अप्राप्ति नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, वो है सतयुग। कोई दुख नहीं, कोई अपेक्षाएं नहीं, वो है सतयुग। तो बाबा कहते हैं ऐसे सोच करके फिर पुरुषार्थ नहीं करते, थोड़ा चलता है चला लेते, तो दुख तो होगा ही। बाबा कहते हैं दुख तो होगा ही नहीं, ऐसे समझते। सब प्राप्तियां तो होंगी, चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं। तो अभी तो मजा ले लें, पीछे देखा जाएगा। लेकिन यह अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा, तो वह मंजूर है। सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मजा ले लो।
हाँ नहीं, ऐसे नहीं। तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। अब आप पूरे दिन घर में बोलते हैं, आपके बोलने के आपको लाख रुपए, 1000 रुपए मिलते हैं? नहीं मिलते। लेकिन कोई मूवी फिल्म इंडस्ट्री का कोई आकर के स्टेज पर बोलता है तो उसका एक वाक्य, एक सेंटेंस लाखों रुपए में जाता है। एक एडवर्टाइजमेंट को सचिन तेंदुलकर को और ऐसे महान हस्तियां जिसको कहते हैं उनको लाखों रुपए मिलता है। तो आपको मिलता है? कितना बोलते हो आप? हाँ, तो बाबा यहाँ हमें दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। 3 बातों को याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना यह पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व जाना, ड्रिल। चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन, वाणी, कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज्यादा कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम भी ना भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट, यह अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। बन सकते हैं। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया, सेकंड में बन सकते हो। बहुत काम है फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। यूएन में बहुत भाग दौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। अगर यह अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा जैसे शरीर भान में आना। मेहनत करते हो क्या? मैं फलानी हूँ, यह मेहनत करते हो? हाँ, कि मेरा नाम ये है, इसके लिए आपको रट्टा मारना पड़ता है या आपको निश्चय करना पड़ता है या यूं ही आप कह देते हो? हाँ, तो आसान है। बाबा कहते मेहनत नहीं। तो नेचुरल है तो यह भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ। अच्छा काम है, आओ। इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, वह नहीं भूलो। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूँ। यह प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। समझा? वरदान है, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं यह तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता है, अनेक मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है। स्लोगन है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। अच्छा, ओम शांति।